दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जैसे कि आप सामने मिट्टी देख रहे हो, तो आज का टॉपिक हमारा इसी मिट्टी पे ही है, जो हमारी कोहेसिव सॉइल होती है या एक्सपेंसिव सॉइल होती है। तो सिंपल भाषा में बोलूँगा, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जो हमारी, मतलब चिकनी मिट्टी, मतलब क्ले बोल लो। तो उसमें घर बनाने के बहुत दिक्कत आती है और मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ घर नहीं बनाओ। तो उसमें कौन सी फुटिंग आप बनाओ कि आपका घर सुरक्षित रहे। आपने क्या देखा होता है, घर की जो वॉल्स होती हैं उनमें क्रैक आए हुए होते हैं, मतलब नीचे से स्टार्ट होते हैं ऊपर तक क्रैक आए होते हैं। और मैं मतलब इंडिया में ये 30% घर में देखा जाता है कि क्रैक्स क्रिएट हो गए होते हैं। ये क्यों हुए होते हैं? ये चांसेस होता है सेटलमेंट का। मतलब नीचे क्या होता है सेटलमेंट, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ मैं, जो नीचे फाउंडेशन होती हैं वो बैठ जाती हैं। और रीज़न क्या होता है उनका बैठने का? उनका रीज़न है नीचे जो सॉइल है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो कंपैक्शन उसकी अच्छी नहीं है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो वैसे ही एक सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल, जो 15% इंडिया के, मतलब कई भाग में जो 15%, टोटल 100% में से 15% कौन सी है? ब्लैक कॉटन सॉइल। और वो बहुत मतलब अजीब सी सॉइल है। क्या है, जब उसको पानी मिलेगा वो स्वेल कर जाएगी, मतलब फूल जाएगी। और जब वो धूप पड़ेगी सूख के क्रैक पड़ जाएंगे। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? आप फाउंडेशन बना दोगे, जब मतलब उसमें पानी घुसेगा वो बढ़ जाएगी, और जब गर्मी क्रिएट होगी तो वो बैठेगी। उससे क्या होगा? आपकी फाउंडेशन नीचे बैठेगी और दीवारों पे क्रैक आ जाएंगे। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये इस दिक्कत से, और मतलब सेटलमेंट कहें तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत सेटलमेंट अलाउड होती है। मतलब 1 इंच से 2 इंच तक चलता है। अगर इतनी सेटलमेंट नीचे होगी तो जो हमारे प्लिंथ बीम होगा, जहाँ फाउंडेशन होगी, वो बियर कर लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो हुई तो वो काफ़ी नुकसानदायक है, कि मतलब आपका घर कोलैप्स हो सकता है और कोलैप्स होके नीचे गिर भी सकता है। ये मेनली समस्या देखी जाती है जो हमारे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, जैसे मतलब ब्रिक वर्क किया और सीधा ऊपर स्लैब दे दी, तो वो हो गए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हमारे। अगर कॉलम वगैरह करोगे तो उसमें ये समस्या कम देखी जाती है। अगर सीधा ब्रिक वर्क कर दोगे तो उसमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो इसका मतलब रीज़न क्या है, क्यों मतलब ये होता है? तो ये है इसका जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसका मैंने जो बताया आपको, मतलब श्रिंकेज प्रॉपर्टी है, जो स्वेल करने की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से क्या होता है, नीचे मतलब फाउंडेशन बैठ जाती है और ऊपर क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप कहो तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? फाउंडेशन। जो आपकी नीचे फाउंडेशन होती है, फुटिंग होगी जो, वो अगर आपने प्रॉपर वे से बनाई है तो आपके चांसेस फेल होने के काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो 2 टाइप की फुटिंग, मतलब ऐसे तो काफ़ी टाइप की आती हैं, लेकिन आप सिंपल घर बना रहे हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं करना है घर को, तो 2 फुटिंग जो है, स्प्रेड फुटिंग और मैट फाउंडेशन जो हो गई, ये बेस्ट है। अगर आपको मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल पे अगर आप घर बना रहे हो तो ये बेस्ट 2 है। स्प्रेड फुटिंग अगर मैं आपको सिंपली वे से समझाऊँ क्या है, अगर आपकी कोई भी चीज़ है, मतलब अगर आप मिट्टी ले लो, उसमें आप उंगली घुसाओगे तो वो इजीली घुस जाएगी, ठीक है। और अगर आप पूरा हाथ उस पर रखोगे, दबाओगे, तो मतलब वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, लेकिन आपका हाथ भी साथ साथ में दबता जाएगा। मतलब जितना एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा चीज़ का, उतना चांसेस कम हो जाता है बैठने का, अंदर मतलब घुसने का। तो वही हो गया स्प्रेड फुटिंग। मतलब इन द सेंस कि जो आपकी वॉल है, अगर 230 की वॉल है तो आपकी फुटिंग का 1 मीटर साइज होगा, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी वो डिपेंड करेगा आपकी डेप्थ पे। अगर डेप्थ की बात करूं मैं, तो डेप्थ आपको मतलब जोन 4 रहता है बेस्ट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। इस पे वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। जोन 4 पे अगर आपका घर बन रहा है तो वो सेटलमेंट के चांसेस 0 हो जाते हैं, मैं इतना कहूँगा आपको, ठीक है। और अगर कहूँ मैट फाउंडेशन, जैसे मैंने पहले बताया 2 था, स्प्रेड फुटिंग और मैट फाउंडेशन। तो मैट फाउंडेशन कौन सा हो गया, मतलब जितने एरिया में आपका घर आने वाला है, टोटल नीचे पीसीसी करके राफ्ट भर के उसके बाद उस पर स्ट्रक्चर बना लो, तो वो हो गया मैट फाउंडेशन। मतलब वो कॉस्टली हो गया थोड़ा, तो स्प्रेड फुटिंग बेस्ट है। मतलब हर इकोनॉमिक वे से देखें तो हर चीज़ से जो आपकी स्प्रेड फुटिंग वो बेस्ट है। अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए। पहले तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो मतलब जितनी आप निकाल सको उतना बेटर है, क्योंकि अगर नीचे ब्लैक कॉटन सॉइल रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है उसका
मतलब स्पेलिंग होने का। तो अगर उसकी आप ब्लैक कॉटन सॉइल निकाल दो तो आपको मिनिमम 1500 नीचे जाना ही जाना है। अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल अवेलेबल है उस जोन में तो 1500 आपको नीचे जाना ही जाना है, और नीचे जाके आपको स्प्रेड फुटिंग देनी है। ये पहली कंडीशन है, ठीक है, 1500। और मैक्सिमम मतलब 2.5 मीटर, 1500 से 2.5 मीटर आप अगर जाओगे और स्प्रेड फुटिंग दोगे तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। आपके मतलब जो क्रैक्स आते हैं वो आपकी दीवारों पे नहीं दिखेंगे सेटलमेंट की वजह से, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। अभी दूसरा जो रहता है, मतलब एक आईएस कोड ने, हमें इंडिया स्टैंडर्ड कोड ने कहा है एक फुटिंग अलग टाइप की फुटिंग होती है, जिसमें क्या होता है, देखो ब्लैक कॉटन सॉइल आप निकाल दोगे, ठीक है, मतलब उसको निकालना है, पहले 1500 तक आपने उसको निकाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करनी है आपको 150 mm से 300 mm तक सैंड फिलिंग करनी है। उसके बाद करनी है पीसीसी। उसके बाद फुटिंग देके अगर आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो आपका मतलब स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू सिंपल, अगर आपने ऊपर से ही स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक अलग टाइप की मतलब एक डिफरेंट टाइप की फुटिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारा फुटिंग रहेगा जो, उसमें क्या करते हैं, एमएस पाइप इंसर्ट कर देते हैं और नीचे वही प्रोसीजर रहता है, मिट्टी निकाल के सैंड फिलिंग करके वैसे, और एक पाइप इंसर्ट करते हैं फुटिंग में। उसमें क्या होता है, इन फ्यूचर अगर कभी बैठा तो उसमें क्या करते हैं, आप ग्राउट कर लो उस पाइप के थ्रू या कुछ भी, लेकिन ये पुराना तरीका है और मेरे हिसाब से ये तरीका बेटर नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन को वीक करता है, एक वॉइड सा एरिया बन जाएगा, वो वीक करता है फाउंडेशन को। तो ये मैं आपको करने को नहीं बोलूँगा। तो नेक्स्ट जो एक आजकल यूज़ किया जा रहा है, जो मतलब स्टेबलाइजर, मतलब सॉइल को स्टेबल करने के लिए, तो अगर जो बेस्ट सॉइल रहती है 5 से 6 टन पर स्क्वायर मीटर जो बेयर कर लेगी, वो मतलब अच्छी सॉइल है, अच्छा है। अगर वो उतनी बेयरिंग कैपेसिटी होगी उसकी तो वो स्ट्रक्चर को आपको बेयर कर लेगी। तो अभी मैं स्टेबलाइजर की बात कर रहा था, तो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है कॉटन सॉइल, उसको क्या करते हैं, मतलब उसका एक हिस्सा जहाँ आपकी फाउंडेशन होगी उधर हिस्से से मिट्टी उठाएंगे, उसमें लाइम मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़े टाइम तक छोड़ देंगे और वो फिलिंग कर देंगे उसमें। तो ये एक अलग तरीका है। उसके बाद आप फुटिंग करोगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी और केमिकल चले हैं जिससे आप स्टेबलाइज कर सकते हो सॉइल को, लेकिन वो काफ़ी महंगे तरीके हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा जो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ आप क्या करो, 1500 डेप्थ तक जाओ, 1500 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा है, 1200 मिनिमम आपको जाना ही जाना है, 1200 तक जाओ। वहाँ अच्छे से उसकी मतलब उसमें हो पॉसिबल हो तो सैंड डाल दो, सैंड फिलिंग करके, मोरम हो गई, मोरम फिलिंग करके उसके बाद स्प्रेड फुटिंग करो। मतलब आपकी फुटिंग का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा याद रखना। वो करके आप फुटिंग करोगे, मतलब अपना स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फेलियर इन द सेंस जो आपके वॉल में क्रैक आते हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फेलियर है, वो स्ट्रक्चर को कब फेल कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेनली चीज़, कल परसों हमारी वीडियो आई थी प्लिंथ प्रोटेक्शन पे, और फाउंडेशन, मतलब जो आपका फाउंडेशन होगी उसके बाद आप जो प्लिंथ बीम दोगे उसमें प्लिंथ प्रोटेक्शन देनी ही देनी है। अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो मस्ट प्रोवाइड करना है प्लिंथ प्रोटेक्शन। मतलब अंदर पानी घुसना ही चाहिए, आपका जो एरिया है उससे 1-1 मीटर चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको दोगे तो आपके चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लैक कॉटन सॉइल पे। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और